बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक समस्या थी, गांव में पानी और अनाज की बहुत कमी थी। खेतों में सूखा पड़ा रहता, कुएं और तालाब सूख जाते और लोग अक्सर भूख से तड़पते थे। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी और वृक्ष थे। लेकिन उनमें से एक पेड़ बहुत अनोखा था। ये पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह नहीं था। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसकी पत्तियां सोने की तरह चमकती थीं। जब हवा बहती तो उसकी शाखाओं से मधुर संगीत निकलता, जिससे पूरा जंगल गूंज उठता। गांव के लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। गांव में इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह पेड़ देवताओं का आशीर्वाद है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इसमें किसी ऋषि की आत्मा बसती है। परंतु सबसे रोचक बात ये थी कि इस पेड़ के पास जो भी जाता वह कभी वापस नहीं लौटता था। इस कारण गांव के लोग डरते थे और किसी को भी जंगल में जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, सूखा पड़ता जा रहा था और गांव के लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। गांव में एक साहसी और समझदार लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखता था। जब उसने जादुई पेड़ की कहानियां सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में वह पेड़ जादुई है? उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वह पेड़ सच में रहस्यमय है। हमारे गांव के कुछ लोग उसे देखने गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। इसलिए तुम्हें भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, अगर पेड़ जादुई है तो वह लोगों को क्यों गायब कर देता है? क्या ये केवल एक अफवाह है या सच में कुछ रहस्य छिपा है? उसने ठान लिया कि वह स्वयं जाकर इस गूढ़ पहेली को सुलझाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं, अर्जुन अपने दोस्त मधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों दोस्त हिम्मत करके पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में घना अंधेरा था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और वातावरण रहस्यमय लग रहा था। जब वे जादुई पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। पेड़ की चमकती हुई पत्तियां सच में अद्भुत थीं और उसकी शाखाओं से बहता संगीत किसी जादू से कम नहीं था। अर्जुन ने धीरे धीरे पेड़ की ओर कदम बढ़ाया और विनम्र स्वर में पूछा, क्या तुम सच में जादुई हो? तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक मधुर आवाज गूंज उठी, हाँ, मैं जादुई हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं की सहायता करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ होता है। अर्जुन और मधु ये सुनकर हैरान रह गए। अर्जुन ने पूछा, जो लोग यहाँ आते हैं वे फिर वापस क्यों नहीं जाते? पेड़ ने उत्तर दिया, वे लोग लालच में आकर मेरी पत्तियां और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें एक पाठ सिखाने के लिए रोक लेता हूँ, लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। पेड़ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारा हृदय सच में निर्मल है तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि वह अपने लिए कुछ भी मांग सकता है, सोना, धन, शक्ति। लेकिन उसे अपने गांव की स्थिति याद आई, जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। उसने पेड़ से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी भी भोजन और पानी की कमी न हो। सभी लोग खुशहाल रहें। ये सुनकर पेड़ प्रसन्न हो गया और उसकी शाखाओं से एक चमत्कारी फल नीचे गिरा। पेड़ ने कहा, इस फल को अपने गांव के कुएं में डाल दो। इसके प्रभाव से तुम्हारे गांव में कभी भी अनाज और पानी की कमी नहीं होगी। अर्जुन और मधु खुशी खुशी उस फल को लेकर गांव लौट आए। गांव के सभी लोगों ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वह कभी लौटकर नहीं आएगा। अर्जुन ने सबको सारी बात बताई और फिर गांव के कुएं में वह चमत्कारी फल डाल दिया। कुछ ही दिनों में गांव में चमत्कार होने लगे। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, कुएं में मीठा पानी भरने लगा और खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और अर्जुन की समझदारी की तारीफ करने लगे।
अब गांव पहले की तरह नहीं रहा। वहां हमेशा हरियाली और खुशहाली बनी रही। किसी को भी खाने और पानी की कमी नहीं हुई। अर्जुन ने सभी को सिखाया कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई चाहते हैं तो हमें अपार सुख और समृद्धि मिलती है। गांव के लोग हर साल जंगल में जाकर उस पेड़ को धन्यवाद देते और उसकी पूजा करते। जादुई पेड़ भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे ऐसे इंसान मिले थे जो सच में दयालु और निस्वार्थ थे। गांव में जब से जादुई पेड़ का आशीर्वाद मिला था, तब से वहां खुशहाली छाई हुई थी। कुएं में कभी पानी की कमी नहीं होती थी और खेतों में भरपूर अनाज उगता था। गांव के लोग सुख शांति से रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि जब खुशहाली आती है तो उसे परखने के लिए कोई न कोई संकट भी जरूर आता है। गांव की समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक अमीर व्यापारी रक्तजीत ने ये सुना कि गांव में कभी अनाज और पानी की कमी नहीं होती। वह बहुत ही लालची और क्रूर इंसान था। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई फल का रहस्य जान लूं तो मैं इसे अपने महल में ले जाकर असीमित धन कमा सकता हूँ। रक्तजीत अपने कुछ सैनिकों और नौकरों को लेकर गांव पहुंचा। वह वहां के मुखिया से मिला और बोला, मुझे सुना है कि तुम्हारे गांव में जादू का फल है, जिससे कभी भी अन्न और पानी की कमी नहीं होती। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले सोने और चांदी के ढेर लगा दूंगा। लेकिन गांव के मुखिया और लोग जानते थे कि यह फल कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा या खरीदा जा सके। मुखिया ने रक्तजीत से कहा, महोदय, ये फल हमारी भक्ति और सच्चाई का परिणाम है। इसे बेचा नहीं जा सकता। ये सुनकर रक्तजीत को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर उसे यह फल नहीं मिला तो वह इसे जबरदस्ती छीन लेगा। रात के समय जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, रक्तजीत और उसके सैनिक चुपचाप कुएं की ओर बढ़े। उन्होंने सोचा कि अगर वे कुएं से जादुई फल निकाल लें तो गांव की खुशहाली खत्म हो जाएगी और वे इस फल का उपयोग खुद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं में हाथ डालने की कोशिश की, अचानक तेज रोशनी हुई और आसमान में गरजने की आवाज आई। कुएं से एक दिव्य रक्षक प्रकट हुआ जो जादुई पेड़ की आत्मा था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है। तुम लालच में आकर इस फल को चुराने आए हो। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रक्तजीत ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जोर जबरदस्ती फल निकालने लगा। तभी अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और एक तेज बवंडर उठा। देखते ही देखते रक्तजीत और उसके सैनिक कुएं के भीतर खींचे चले गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। सुबह जब गांव के लोगों को इस घटना का पता चला तो वे भयभीत हो गए। कुएं का पानी सूख चुका था, खेतों की फसलें मुरझाने लगी थीं और गांव में फिर से सूखा पड़ने लगा। लोगों ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। कृपया कुछ करो। अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि किसी के लालच ने पूरे गांव को फिर से संकट में डाल दिया था। उसने सोचा कि अब उसे जादुई पेड़ के पास जाकर समाधान मांगना होगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ पहले जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां मुरझा चुकी थीं और उसकी शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे वह स्वयं भी दुखी हो। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे जादुई वृक्ष, हमारे गांव पर संकट आ गया है। कृपया हमारी सहायता करें। पेड़ ने भारी आवाज में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है। उन्होंने लालची लोगों को अपने गांव में घुसने दिया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। यदि तुम सच में गांव की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पेड़ ने अर्जुन को 3 परीक्षाएं दी, जिन्हें पास करने के बाद ही गांव फिर से समृद्ध हो सकता था। 1. सच्चाई की परीक्षा। अर्जुन को एक वीरान गुफा में भेजा गया, जहां एक दैत्य बैठा था। वह दैत्य लोगों को धोखे से मार देता था। अर्जुन को उसे हराने के लिए उसकी आंखों में देखकर सच्चाई बोलनी थी। जब अर्जुन ने बिना डरे कहा, तुम केवल छल और कपट से जीत सकते हो, लेकिन सच्चाई हमेशा विजयी होती है,
तो दैत्य तुरंत मिट्टी में बदल गया और पहली परीक्षा पूरी हुई। 2. धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक विशाल पर्वत पर भेजा गया जहां उसे बिना रुके चढ़ना था। रास्ते में आंधी तूफान आए, बारिश हुई, लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता गया। जब वह शिखर पर पहुंचा तो जादुई रोशनी प्रकट हुई और दूसरी परीक्षा भी सफल हो गई। 3. निस्वार्थता की परीक्षा। अर्जुन को एक दिव्य स्त्री मिली जो भूखी थी। उसके पास केवल एक ही रोटी थी जिसे उसने बिना सोचे समझे उस स्त्री को दे दिया। तभी वह स्त्री एक देवी में बदल गई और बोली, तुम्हारी निस्वार्थता ने तुम्हें परीक्षा में सफल बना दिया। अब तुम्हारा गांव फिर से खुशहाल होगा। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद अर्जुन को एक नया जादुई फल मिला जिसे उसने फिर से गांव के कुएं में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में कुएं का पानी फिर से भरने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में समृद्धि वापस आ गई। गांव में जब से अर्जुन ने परीक्षाएं पास की थी और जादुई फल को कुएं में डालकर समृद्धि वापस लाई थी, तब से गांव फिर से खुशहाल हो गया। हर घर में आनंद था, खेतों में लहलहाती फसलें थीं और कुएं में मीठा जल था। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा सुखी थे, लेकिन इस समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। आसपास के गांवों के लोग भी इस चमत्कारी बदलाव के बारे में जान चुके थे। कई लोग ये समझते थे कि इस जादुई फल की शक्ति अनंत है और अगर वे भी इसे अपने गांव में ले जाएं, तो उनकी भी गरीबी दूर हो सकती है। इसी सोच के कारण कुछ लोगों के मन में लालच घर करने लगा। एक दिन पड़ोसी गांव के 2 लोग धनपाल और विजय गुप्त रूप से अर्जुन के गांव में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ सब कुछ कितना सुंदर और व्यवस्थित है। वे सोचने लगे, अगर हम इस जादुई फल को अपने गांव ले जाएं, तो हमारी भी गरीबी मिट सकती है। उन्होंने गांव के कुछ लालची लोगों को अपनी बातों में फंसा लिया और कहा, अर्जुन ने ये फल अपने लिए रखा हुआ है। अगर ये जादुई फल तुम्हारे गांव की समृद्धि ला सकता है, तो ये हमें भी मिलना चाहिए। हमें इसे चुराना होगा। कुछ गांव वालों के मन में भी लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस फल को अपने घर में रख लें, तो उन्हें दूसरों के साथ इसे बांटना नहीं पड़ेगा और वे सबसे ज्यादा अमीर बन सकते हैं। धीरे धीरे गांव में 2 गुट बन गए, एक जो अर्जुन के साथ था और मानता था कि फल का उपयोग पूरे गांव के भले के लिए ही होना चाहिए, और दूसरा जो इसे अपने लिए रखना चाहता था। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, ये फल केवल उनके लिए काम करता है जो निस्वार्थ होते हैं। अगर हम इसे स्वार्थी तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ लालची लोग नहीं माने। उन्होंने रात में चोरी से कुएं से फल निकालने की योजना बनाई। जिस रात वे लोग फल चुराने कुएं के पास पहुंचे, अचानक पूरा गांव तेज रोशनी से भर गया। एक भीषण तूफान उठा और आकाश में बिजली चमकने लगी। कुएं से एक तेज प्रकाश निकला और सबके सामने जादुई पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गरजते हुए आई, तुमने फिर से स्वार्थ और लालच को अपने अंदर आने दिया। क्या तुम भूल गए कि जब पहले लालचियों ने ऐसा किया था तो गांव संकट में पड़ गया था। लालची गांव वाले डर गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने सोचा कि वे इस शक्ति को किसी भी हाल में अपने लिए ले लेंगे। जादुई पेड़ की आत्मा ने गुस्से में कहा, अब समय आ गया है कि यह शक्ति उन लोगों से छीन ली जाए जो इसके लायक नहीं हैं। तभी अचानक कुएं का पानी सूख गया, खेतों की फसलें मुरझाने लगीं और गांव में फिर से अंधकार छा गया। वो फल धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब गांव के सभी लोग डर गए। जो लालची थे वे पछताने लगे। उन्होंने अर्जुन के पास जाकर माफी मांगी और कहा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दो। हमें फिर से वो फल वापस चाहिए। लेकिन अर्जुन जानता था कि जादुई फल अब वापस नहीं आ सकता। उसने सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा। वह जादुई पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य वृक्ष, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दो, लेकिन कृपया मेरे गांव को फिर से खुशहाल बना दो। पेड़ की आत्मा थोड़ी देर शांत रही, फिर उसने कहा, अगर तुम सच में निस्वार्थ हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया,
मैं अपना जीवन भी त्यागने को तैयार हूँ, अगर इससे मेरे गांव की भलाई हो। पेड़ की आत्मा अर्जुन के त्याग से बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे फिर से विश्वास दिलाया कि अच्छाई अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। तुम्हारे त्याग के कारण मैं तुम्हारे गांव को फिर से समृद्ध करने का आशीर्वाद देता हूँ। तभी अचानक आसमान साफ हो गया, कुएं का पानी फिर से भरने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अर्जुन के बलिदान और जादुई पेड़ की कृपा से गांव फिर से खुशहाल हो गया था। लोग अब पहले से अधिक सतर्क और ईमानदार हो गए थे। वे जानते थे कि स्वार्थ और लालच केवल विनाश लाते हैं, जबकि निस्वार्थता और करुणा से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। गांव में हर साल जादुई पेड़ उत्सव मनाया जाता, जहां सभी लोग प्रकृति की पूजा करते और अर्जुन की वीरता को याद करते। लेकिन समय के साथ लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। नई पीढ़ी के कुछ युवकों को विश्वास नहीं था कि कोई पेड़ इतना शक्तिशाली हो सकता है। इसी बीच गांव में एक और नई चुनौती आने वाली थी, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम नागेश्वर था। वह लंबा चौड़ा काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जादू टोना जानता था और उसने कई राज्यों को अपने काले जादू से बर्बाद कर दिया था। नागेश्वर ने गांव में प्रवेश किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में एक जादुई पेड़ है जो अन्न और जल की कमी को दूर कर सकता है। अगर यह सच है तो मुझे वह पेड़ चाहिए। गांव वालों ने डरते हुए उत्तर दिया, ये पेड़ किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ये केवल उनकी सहायता करता है जो निस्वार्थ होते हैं। नागेश्वर हंसते हुए बोला, निस्वार्थता केवल मूर्खों के लिए होती है। शक्ति उन्हीं के पास होती है जो उसे जबरदस्ती छीन लेते हैं। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन वे सब अर्जुन की शिक्षाओं को याद करके डटे रहे। नागेश्वर ने महसूस किया कि सीधे सीधे गांव वालों से पेड़ को लेना मुश्किल होगा। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने गांव में एक झूठी अफवाह फैला दी कि जादुई पेड़ की शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही है और उसे बचाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। गांव में कुछ लोग जो आसानी से बहक जाते थे, वे उसकी बातों में आ गए। वे सोचने लगे कि शायद नागेश्वर सच कह रहा है और अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो पेड़ की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नागेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझे वह पेड़ सौंप दो तो मैं इसे और भी शक्तिशाली बना सकता हूँ और तुम्हारे गांव को असीमित समृद्धि दे सकता हूँ। गांव वालों के मन में संशय पैदा हो गया। कुछ लालची लोग नागेश्वर के साथ हो गए, जबकि कुछ अभी भी अर्जुन की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। उस रात जब गांव के लोग सो रहे थे, अर्जुन की आत्मा जादुई पेड़ से प्रकट हुई। उसका स्वर गंभीर था, गांव वासियों, तुम फिर से स्वार्थ और लालच में पड़ रहे हो। क्या तुमने पिछले सबक से कुछ नहीं सीखा? अगर तुमने इस बार भी वही गलती की तो ये पेड़ हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारा गांव फिर से सूखे की चपेट में आ जाएगा। कुछ लोग डर गए और नागेश्वर का साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ अभी भी उसके प्रभाव में थे। अगली सुबह नागेश्वर अपने अनुयायियों के साथ पेड़ को काटने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, जादुई पेड़ की चमक फीकी पड़ने लगी। पूरा गांव हिलने लगा और पेड़ की आत्मा फिर से प्रकट हुई। आज ये पेड़ अपना अंतिम निर्णय लेगा। जो सच्चे और निस्वार्थ लोग हैं वे बचेंगे, लेकिन जो स्वार्थी और लालची हैं उन्हें अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी होगी। तभी अचानक पेड़ से एक चमकता हुआ बीज नीचे गिरा। पेड़ की आत्मा ने घोषणा की, इस बीज को वही उठा सकता है जिसका हृदय पूरी तरह से निस्वार्थ हो। अगर कोई लालची इसे छूने की कोशिश करेगा तो वह शापित हो जाएगा। नागेश्वर ने हंसते हुए कहा, ये सब केवल डराने की बातें हैं। उसने तुरंत बीज को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, उसके शरीर से एक तेज चीख निकली और वह जलकर राख बन गया। उसके अनुयायी ये देखकर डर गए और गांव से भाग गए। जादुई पेड़ की आत्मा ने मुस्कराकर कहा, अब इस बीज को कोई निस्वार्थ व्यक्ति उठाए ताकि गांव की समृद्धि बनी रहे। गांव के सभी लोगों ने अर्जुन को याद किया और उनकी शिक्षाओं को अपनाने की शपथ ली।
तभी एक छोटी बच्ची सीमा, जो गांव की सबसे प्यारी और दयालु लड़की थी, आगे आई। उसने बीज को उठाया और कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए रोपूंगी। तुरंत ही बीज एक नया जादुई पेड़ बन गया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव में शांति लौट आई थी। अर्जुन की शिक्षाओं और जादुई पेड़ की कृपा से हर साल फसल अच्छी होती, कुएं में पानी भरा रहता और गांव वाले सुखी जीवन जीते। अर्जुन की आत्मा को अब मोक्ष मिल चुका था, लेकिन उसका प्रभाव लोगों के दिलों में बना रहा। लेकिन समय के साथ एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जिसने अर्जुन की कहानी को बस एक किंवदंती मान लिया। वे सोचने लगे कि शायद जादुई पेड़ की शक्ति केवल एक कल्पना थी। धीरे धीरे गांव के कुछ युवा अभिमानी हो गए और सोचने लगे कि वे अब इस पेड़ की शक्ति के बिना भी सफल हो सकते हैं। गांव का मुखिया रघुनाथ था। वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसके बेटे विक्रम को अपनी ताकत और बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि अब उन्हें जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है। विक्रम ने गांव में सभा बुलाकर कहा, हम अब प्रकृति की दया पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी मेहनत और आधुनिक तरीकों पर विश्वास करना चाहिए। पेड़ की पूजा करना केवल अंधविश्वास है। कुछ गांव वालों को उसकी बात सही लगी। वे सोचने लगे कि शायद अब वे अपनी मेहनत से ही समृद्ध रह सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने जादुई पेड़ को भूलना शुरू कर दिया। वे अब उसकी पूजा नहीं करते थे, न ही उसकी देखभाल करते थे। जादुई पेड़ को इस बदलाव का आभास हुआ। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं और उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे गांव के खेत बह गए। फिर कई दिनों तक तेज गर्मी पड़ी, जिससे कुएं का पानी सूखने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये प्रकृति की चेतावनी है। हमने जादुई पेड़ की अवहेलना की है, इसलिए प्रकृति हमसे नाराज है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये सब मौसम का असर है, इसका जादुई पेड़ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गांव की समस्या बढ़ती गई। धीरे धीरे खेतों में अन्न की कमी होने लगी। पशु बीमार पड़ने लगे। गांव में पहले जैसी समृद्धि नहीं रही। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जादुई पेड़ से फिर से एक प्रकाश निकला और उसकी आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसने विक्रम और गांव वालों को चेतावनी दी, तुमने अपनी विनम्रता खो दी है। अहंकार के कारण तुमने अपनी जड़ों को भुला दिया। ये पेड़ केवल उनकी सहायता करता है जो इसका सम्मान करते हैं। अगर तुमने इसे फिर से त्याग दिया तो गांव हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, हम अब किसी जादुई शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी मेहनत और तकनीक पर भरोसा है। पेड़ की आत्मा दुखी हो गई और गायब हो गई। अगले ही दिन गांव पर भयंकर संकट आ गया। कुएं का पानी पूरी तरह सूख गया, खेतों में दरारें पड़ गईं और गांव में अकाल छा गया। गांव वाले डर गए। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे विक्रम के पास गए और बोले, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हमें फिर से पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उससे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन विक्रम अब भी अपने अहंकार में डूबा था। उसने कहा, ये सब बकवास है, हमें खुद इसका समाधान निकालना होगा। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। अब वे समझ गए कि उन्होंने अहंकार में आकर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर दिया था। अंततः जब विक्रम ने देखा कि उसका परिवार भी भूख प्यास से बेहाल हो गया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए जादुई पेड़ के पास गया और कहा, हे जादुई वृक्ष, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने अहंकार में आकर तुम्हारी शक्ति को नहीं पहचाना। कृपया हमें क्षमा कर दो और गांव को फिर से जीवन दान दो। पेड़ की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कमजोर और फीकी थी। उसने कहा, तुम्हारे अहंकार ने गांव की समृद्धि को नष्ट कर दिया। लेकिन अगर तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करोगे और फिर कभी अहंकार नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। विक्रम ने तुरंत अपने पिता और गांव वालों को बुलाया। सभी ने मिलकर पेड़ की पूजा की और वचन दिया कि वे कभी अहंकार नहीं करेंगे और प्रकृति का हमेशा सम्मान करेंगे।
पेड़ की आत्मा प्रसन्न हो गई। अचानक कुएं में फिर से पानी भरने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में पहले जैसी समृद्धि वापस आ गई। अब गांव वालों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि मेहनत और तकनीक जरूरी है, लेकिन प्रकृति और आस्था को भूलना भी विनाश ला सकता है। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई थी। अब गांव वाले पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। वे जानते थे कि जादुई पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे दिल से प्रकृति की पूजा करते हैं और निस्वार्थ भाव रखते हैं। हर साल विनम्रता दिवस और जादुई पेड़ उत्सव मनाया जाता, जिसमें सभी लोग पेड़ की देखभाल करते और संकल्प लेते कि वे कभी भी लालच और अहंकार में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के कुछ लोगों में फिर से लालच जन्म लेने लगा। इस बार संकट पहले से भी बड़ा था, क्योंकि अब ये केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे जंगल और प्रकृति के संतुलन की बात थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में प्रकृति के संतरी रहते हैं, रहस्यमय प्राणी जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं और पेड़ों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। एक दिन गांव के कुछ लालची व्यापारी गांव में आए। वे बहुत अमीर थे और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और कीमती वस्त्र थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम्हारे जंगल में बहुत कीमती लकड़ियां और जड़ी बूटियां हैं। अगर तुम हमें इस जंगल के कुछ हिस्से को काटने दो, तो हम तुम्हें ढेर सारा धन देंगे। कुछ लोग इस प्रस्ताव से बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अगर वे जंगल की लकड़ी बेच देंगे तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अगर हम जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमसे बदला लेगी। ये पेड़ केवल तब तक हमारी रक्षा करेगा जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। लेकिन लालच में अंधे कुछ लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रात के अंधेरे में कुछ व्यापारी और गांव के लालची लोग जंगल में जाकर पेड़ों को काटने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला पेड़ काटा, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। पूरा जंगल कांपने लगा और अचानक वहां से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये जंगल का संतरी था, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी जो पेड़ों की रक्षा करता था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज गरजते बादलों जैसी थी। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, लेकिन तुमने फिर भी अपने लालच के कारण जंगल को नष्ट करने की कोशिश की। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जंगल का संतरी गुस्से में था। उसने अपनी शक्तियों से पूरे गांव को हिला दिया। नदी का पानी सूखने लगा, पशु डरकर भागने लगे और खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले डर गए। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने जादुई पेड़ की ओर देखा, लेकिन इस बार वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ गई थीं और उसकी चमक कम हो गई थी। गांव के मुखिया ने डरकर कहा, हमने फिर से प्रकृति का अपमान किया है। अगर हमने जल्द ही अपनी गलती नहीं सुधारी तो गांव हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। गांव वाले संतरी के पास गए और उससे क्षमा मांगी, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। उसने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, तुम्हें जंगल के हर कटे हुए पेड़ के बदले 100 नए पेड़ लगाने होंगे और तब तक तपस्या करनी होगी जब तक कि प्रकृति तुम्हें माफ न कर दे। गांव वालों ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर सैकड़ों पेड़ लगाए और प्रतिज्ञा ली कि वे फिर कभी लालच में आकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे जादुई पेड़ की चमक लौटने लगी। उसकी पत्तियां फिर से हरी हो गईं और गांव में बारिश होने लगी। नदी का पानी वापस आ गया और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। जादुई पेड़, जंगल के संतरी और गांव वालों के प्रयासों से पूरा क्षेत्र पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया था। गांव में हरियाली महोत्सव मनाया जाता और हर साल नए पेड़ लगाए जाते। अब गांव वालों को समझ में आ गया था कि केवल एक जादुई पेड़ की पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नई चुनौती सामने आने वाली थी, जो गांव के लिए एक और परीक्षा बनकर आई। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यापारी आया।
उसका नाम सम्रजीत था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति था। उसने गांव में आते ही देखा कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, जंगल घना है और सबसे खास बात यहाँ एक जादुई पेड़ है। वह सोचने लगा, अगर मैं इस जादुई पेड़ की शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने गांव वालों को अपनी मीठी बातों में फंसाना शुरू किया। उसने कहा, तुम लोग इस पेड़ की पूजा करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी असली शक्ति क्या है? अगर हम इसकी लकड़ी से औषधियां बनाएं और इसे व्यापार में इस्तेमाल करें तो पूरा गांव अमीर हो सकता है। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। वे सोचने लगे कि अगर वे इस पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा काट लें और औषधियों में प्रयोग करें तो शायद उन्हें बहुत धन मिल सकता है। लेकिन गांव के बुजुर्गों और मुखिया रघुनाथ ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ये पेड़ हमारे लिए आस्था और प्रकृति का प्रतीक है। इसकी शक्ति निस्वार्थ लोगों की मदद करने के लिए है, न कि व्यापार के लिए। लेकिन सम्रजीत हार मानने वाला नहीं था। सम्रजीत जानता था कि अगर वह सीधा गांव वालों से लड़ाई करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने गांव के कुछ युवाओं को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उसने उन्हें कहा, अगर हम रात में चुपचाप इस पेड़ की कुछ शाखाएं काट लें और उन्हें बेच दें तो हमें बहुत धन मिलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लालची युवक उसकी बातों में आ गए और आधी रात को पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ अचानक कांपने लगा। आसमान में बादल घिर आए और एक तेज आंधी चली। जादुई पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम फिर से लोभ में आ गए। क्या तुमने पिछली सीखों से कुछ नहीं सीखा? लेकिन लालची युवक नहीं माने। उन्होंने कुल्हाड़ी से एक शाखा काट ली। जैसे ही शाखा कटी, पूरा गांव हिलने लगा और पेड़ की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि पेड़ की एक शाखा काट ली गई है। पेड़ की चमक फीकी पड़ गई थी और उसकी पत्तियां पीली हो रही थीं। तभी गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी सूखने लगा, पशु बीमार पड़ने लगे और खेतों में कीड़े लग गए। गांव में हाहाकार मच गया। गांव वालों को समझ आ गया कि यह सब उनकी गलती का परिणाम है। उन्होंने तुरंत सम्रजीत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जंगल में भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने उस जादुई शाखा को अपने व्यापार के लिए उठाने की कोशिश की, अचानक जंगल के संतरी प्रकट हुए। संतरी ने कहा, तुमने स्वार्थ में आकर प्रकृति का अपमान किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और देखते ही देखते सम्रजीत एक पत्थर में बदल गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकने लगी। गांव के लोगों ने अपनी गलती मान ली। वे जादुई पेड़ के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हमने फिर से लालच में आकर भूल की है। कृपया हमें माफ कर दो और हमें सच्चा सुख दो। पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अगर तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो तो तुम्हें सच्चे सुख का अर्थ समझना होगा। धन और लोभ में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख संतोष में है, प्रेम में है और प्रकृति के सम्मान में है। गांव वालों ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएंगे और कभी भी लालच में आकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे पेड़ की शक्ति लौट आई और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। अब गांव के लोग पहले से भी अधिक सतर्क हो गए थे। उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, संतोष दिवस। इस दिन गांव में कोई भी व्यापार नहीं करता था, न ही कोई पैसों की बात करता था। सभी लोग बस पेड़ के नीचे बैठते, अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को याद करते और यह संकल्प लेते कि वे हमेशा संतोष और प्रेम से रहेंगे। गांव में अब सुख शांति बनी हुई थी। संतोष दिवस और हरियाली महोत्सव जैसे पर्व मनाए जाने लगे, जिससे लोगों में प्रकृति और संतोष का महत्व बढ़ने लगा। जादुई पेड़ फिर से चमकने लगा था और उसकी शाखाएं पहले से भी अधिक हरी भरी हो गई थीं। लेकिन इस बार संकट गांव के बाहर से नहीं, बल्कि गांव के भीतर से ही आने वाला था। कुछ लोग अब भी पूरी तरह नहीं बदले थे। वे बाहर से विनम्र दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अब भी धन और शक्ति की लालसा रखते थे। गांव में एक व्यक्ति था, धर्मू, जो हमेशा से जादुई पेड़ की शक्ति को अपने लिए पाना चाहता था।
जब उसने देखा कि जादुई पेड़ गांव वालों की मदद कर रहा है और हर किसी को सुख समृद्धि मिल रही है, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ की सारी शक्ति अपने अंदर संभाल लूं, तो मैं अमर और अजेय बन सकता हूँ। फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। धर्मू ने गांव के कुछ और लालची लोगों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। उसने कहा, हम हर साल इस पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन असली ताकत इसे अपने नियंत्रण में लेने में है। अगर हम इसके जड़ के पास जाकर गुप्त मंत्र पढ़ें, तो इसकी सारी शक्ति हमें मिल सकती है। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने सोचा कि अगर यह योजना सफल हो गई, तो वे पूरे क्षेत्र के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग बन सकते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्गों और मुखिया रघुनाथ को इन लोगों पर संदेह था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग फिर से किसी गलत राह पर जा रहे हैं। धर्मू और उसके साथी अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक अंधेरी रात को जादुई पेड़ के पास पहुंचे। उनके पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें एक गुप्त मंत्र लिखा था। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। हे शक्ति के स्रोत, हमें अपनी ताकत दो, हमें अजेय बनाओ। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, पेड़ अचानक कांपने लगा। पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। जादुई पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक एक डरावनी गरज सुनाई दी। पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने फिर से लोभ और स्वार्थ में आकर प्रकृति का अपमान किया। क्या तुम अब भी नहीं समझे कि यह शक्ति स्वार्थियों के लिए नहीं है? धर्मू और उसके साथी घबरा गए, लेकिन वे जिद्दी थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन इस बार रोशनी और तेज हो गई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, धर्मू और उसके साथियों के शरीर जड़ से पत्थर बनने लगे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे उनकी त्वचा कठोर होने लगी, उनके हाथ शाखाओं में बदलने लगे और उनके शरीर पेड़ों में परिवर्तित होने लगे। गांव वालों ने सुबह होते ही ये दृश्य देखा और हैरान रह गए। जहां धर्मू और उसके साथी खड़े थे, वहां अब कुछ नए पेड़ उग चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देखो, ये प्रकृति का न्याय है। जो भी लालच और स्वार्थ में पड़ेगा, वह प्रकृति के नियमों से नहीं बच पाएगा। गांव के लोग बहुत दुखी हुए कि उनके कुछ साथी लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया कि यह प्रकृति का न्याय था। अब गांव वालों ने एक नई परंपरा शुरू की, प्रकृति न्याय दिवस। इस दिन गांव में हर कोई पुराने वृक्षों की पूजा करता और यह प्रण लेता कि वे कभी भी लालच में आकर प्रकृति का अपमान नहीं करेंगे। गांव में अब एक नया युग आ चुका था। लोगों की सोच बदल चुकी थी। वे अब पहले से कहीं अधिक समझदार हो गए थे। प्रकृति का सम्मान, संतोष और प्रेम उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। जादुई पेड़ की शक्ति अब सिर्फ उनके सामूहिक प्रयासों और आस्था से जुड़ी थी। वह पेड़ न केवल उनके लिए एक जीवनदायिनी था, बल्कि एक जीवित प्रतीक था उस सच्चे ज्ञान का जो वे अब समझने लगे थे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक नया मोड़ आता है, इस बार वह मोड़ गांव वालों के लिए एक और कठिन चुनौती लाने वाला था। गांव में एक नई पीढ़ी का जन्म हो रहा था। जो बच्चे अब बड़े हो रहे थे, वे पहले से ज्यादा शहरीकरण और आधुनिकता से प्रभावित थे। कुछ बच्चे जंगलों और जादुई पेड़ की कहानियां सुनते, लेकिन उनके मन में वैसा प्रेम और सम्मान नहीं था, जैसा उनके दादा दादी और माता पिता में था। इन बच्चों में से एक था नीलू, जो कुछ ज्यादा ही आधुनिक सोच का था। उसने अपनी पढ़ाई शहर में की थी और उसे ये सब पुरानी बातें बेकार लगने लगी थीं। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ है और इसे लेकर जितना सोचा जा रहा है, उतना कोई जरूरी नहीं है। क्या हम इस पेड़ पर ज्यादा समय और ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं? हमें इसे छोड़ देना चाहिए और इन पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक विज्ञान और तकनीक की तरफ देखना चाहिए। नीलू की यह बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उसकी बातों से सहमत हुए, लेकिन अधिकांश लोग इससे असहमत थे। वे जानते थे कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह उनकी पहचान और जीवन की ताकत है। गांव वालों ने तय किया कि इस मुद्दे का समाधान मिलकर करना होगा। एक सभा बुलाई गई, जहां सबको अपनी राय रखने का मौका दिया गया।
बुजुर्गों ने नीलू से कहा, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं, लेकिन ये पेड़ सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि यह पेड़ न केवल हमारी आस्थाओं का हिस्सा है, बल्कि यह प्रकृति का प्रतीक है, जो हमें शांति, खुशी और जीवन का सही रास्ता दिखाता है। नीलू ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि यह पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हमें इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या हम इसे सिर्फ पूजा करने के बजाय इससे वैज्ञानिक रूप से लाभ नहीं उठा सकते? गांव वालों ने उसे समझाया, तुम ठीक कह रहे हो कि विज्ञान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से हम इस पेड़ की पूजा करते हैं, वह हमें मानसिक शांति और संतोष देता है, और यही संतोष हमें सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। नीलू को ये बात समझने में कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विज्ञान और धर्म दोनों का अपना स्थान है। एक दिन नीलू ने गांव वालों से एक सुझाव दिया, अगर हम इस पेड़ को बचाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हम इसके आसपास के इलाके की पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बचाने के उपाय खोज सकते हैं। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने इस विचार पर गहरे से चर्चा की और निर्णय लिया कि वे एक टीम बनाएंगे, जिसमें कुछ युवा वैज्ञानिक और बुजुर्ग गांव वाले शामिल होंगे। इस टीम का उद्देश्य होगा पेड़ की सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए उसी पेड़ की पारंपरिक पूजा और देखभाल को बनाए रखना। गांव में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। युवा और बुजुर्ग मिलकर पेड़ के आसपास के पर्यावरण का अध्ययन करने लगे। नीलू और उसके साथी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पेड़ की जड़ें और पत्तियां किस प्रकार के पर्यावरण में सर्वश्रेष्ठ रूप से फलती फूलती हैं। उन्हें ये पता चला कि पेड़ की जड़ें सिर्फ मिट्टी के पोषक तत्वों को नहीं बल्कि बारिश के पानी को भी संचित करती हैं, जिससे आसपास का वातावरण हमेशा हरा भरा रहता है। उन्होंने ये भी पाया कि पेड़ का तना एक प्रकार का स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, क्योंकि पेड़ की छांव से तापमान कम होता है और आसपास के पर्यावरण में नमी बनी रहती है। नीलू ने गांव वालों से कहा, अगर हम ये सुनिश्चित करें कि पेड़ के आसपास का क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहे, तो इससे न सिर्फ पेड़ की रक्षा होगी, बल्कि हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। साथ ही पेड़ की पूजा से हमें मानसिक शांति मिलेगी। यह एक संतुलित तरीका होगा। गांव वालों ने नीलू के विचार को अपनाया और उन्होंने तकनीकी उपायों के साथ साथ अपनी पारंपरिक पूजा को भी कभी नहीं छोड़ा। गांव में एक नई सुबह आई और वह सुबह बहुत खास थी। अब न केवल जादुई पेड़ और उसके आसपास का वातावरण बल्कि गांव वालों का सोचने का तरीका भी बदल चुका था। विज्ञान और प्रकृति का मेल अब गांव का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पेड़ की पूजा और उसकी देखभाल दोनों का सामंजस्य स्थापित हो चुका था। नीलू और गांव के बुजुर्गों के बीच एक सुंदर समन्वय की भावना विकसित हो चुकी थी। लेकिन इस बदलाव ने गांव में कुछ और महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत की। अब गांव वालों को ये समझ में आ गया था कि अगर उन्हें अपने गांव को सच्चे अर्थों में समृद्ध और खुशहाल बनाना है, तो केवल जादुई पेड़ और प्रकृति से जुड़ी चीजें ही नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सुधारना होगा। नीलू और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि गांव की खुशहाली केवल पेड़ और प्रकृति से नहीं, बल्कि उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से भी हो सकती है जो उनके पास थे। इसके लिए उन्होंने गांव में एक सामूहिक विकास योजना तैयार की, जिसके तहत निम्नलिखित पहलुओं पर काम किया गया। 1. प्रकृति संसाधनों का सही उपयोग। गांव के बुजुर्गों और नीलू ने मिलकर गांव के आसपास के जंगलों और जलस्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इससे ये समझ में आया कि पेड़, झीलें और जल स्रोत पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ गांव वालों के जीवन स्तर को भी सुधार सकते हैं। जल पुनर्चक्रण और वृक्षारोपण के उपाय अपनाए गए, ताकि पानी की बचत हो सके और पर्यावरणीय असंतुलन से बचा जा सके। 2. सामूहिक खेती। गांव के किसान अब अपने अपने खेतों के बजाय सामूहिक रूप से खेती करने लगे थे। इससे एक ओर तो खेती में बेहतर उत्पादन हुआ, वहीं दूसरी ओर लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और एकजुट होकर काम करने का मौका मिला।
नीलू ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया और यह सिद्ध हुआ कि सही जानकारी और साधनों से उनकी फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। 3. प्राकृतिक उत्पादों का व्यापार। गांव के लोग अब पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादों का निर्माण करने लगे थे। जादुई पेड़ की छांव से मिलने वाले फल, फूल और औषधियां अब गांव की समृद्धि का हिस्सा बन गईं। कुछ युवा अपने उत्पादों को पास के शहरों में बेचने लगे, जिससे गांव का आर्थिक स्तर बेहतर हुआ। 4. शिक्षा और कौशल विकास। नीलू और गांव के अन्य शिक्षित लोग अब बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए एक कौशल विकास केंद्र खोला, जहां उन्हें कृषि, पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान से जुड़े नए नए तरीके सिखाए जाते थे। इससे गांव के लोग न केवल पारंपरिक खेती में बेहतर हुए, बल्कि नए क्षेत्रों में भी काम करने के लिए सक्षम हो गए। गांव में अब न केवल आर्थिक समृद्धि का दौर था, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। जादुई पेड़ के पास एक विशेष पूजा स्थल तैयार किया गया, जहां लोग हर महीने एक दिन इकट्ठा होते थे। यहाँ लोग सिर्फ पेड़ की पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलकर अपने दुख सुख की बातें भी करते थे। नीलू ने इस स्थल को संपत्ति सम्मेलन का नाम दिया। यहाँ गांव के लोग एक साथ बैठकर अपने विचारों और समस्याओं को साझा करते थे और समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करते थे। ये स्थान अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया था। गांव में अब एक नई भावना ने जन्म लिया था, वह थी साझा समृद्धि। लोगों को यह एहसास हो गया था कि अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी समस्या कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और हर कोई किसी न किसी रूप में गांव की भलाई के लिए योगदान दे रहा था। यह नया गांव अब हर किसी के लिए आदर्श बन चुका था। नीलू और बुजुर्गों की कड़ी मेहनत ने न केवल एक नया विकास मॉडल दिया था, बल्कि पूरे क्षेत्र में ये संदेश भेजा कि अगर जीवन में प्रेम, समर्पण और सहयोग हो, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक दिन गांव में कुछ शिक्षाविद और पर्यावरणविद आए। उन्होंने गांव का दौरा किया और देखा कि यहाँ के लोग कैसे अपने पारंपरिक तरीकों को विज्ञान और आधुनिकता के साथ जोड़कर एक सशक्त मॉडल बना रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये तरीका पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। आप लोग न केवल अपने गांव को बदल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि संतुलित जीवन जीने का तरीका क्या हो सकता है। गांव ने यह महसूस किया कि उनका तरीका सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर साबित होगा। उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांतों को आत्मसात किया, जो न केवल एक सुखी और समृद्ध जीवन की कुंजी थे, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए शांति और समृद्धि का रास्ता भी थे। कहानी से शिक्षा। 1. लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 2. सच्चाई और निस्वार्थता हमें सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाती है। 3. प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। 4. यदि हमारा हृदय सच्चा है, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। 5. लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। 6. सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल हल हो सकती है। 7. निस्वार्थता का सच्चा इनाम मिलता है। 8. प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है, अन्यथा वह अपना संतुलन बिगाड़ सकती है। 1. लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। 9. सच्ची भलाई निस्वार्थता में होती है, स्वार्थ में नहीं। 10. त्याग और अच्छाई का हमेशा इनाम मिलता है। 11. प्रकृति की शक्ति और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। 12. लालच और स्वार्थ हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। 13. सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और निस्वार्थता में होती है। 14. धोखे और छल से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। 15. प्रकृति और अच्छाई की रक्षा करने से ही जीवन में समृद्धि आती है। 16. अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। 17. विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। 18. मेहनत और आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन जड़ों को भूलना नुकसानदायक हो सकता है। 19. प्रकृति हमेशा क्षमा कर सकती है, लेकिन उसका निरादर विनाश ला सकता है। 20.
प्रकृति को नष्ट करने से केवल नुकसान ही होगा। 21 धन और लोभ के पीछे भागने से सच्ची समृद्धि नहीं मिलती। 22 अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। 23 सच्चा सुख केवल संतोष में है, लोभ में नहीं। 24 धन और लालच में सच्चा सुख नहीं होता, बल्कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 25 स्वार्थ और छल से कमाया गया धन कभी भी सुख नहीं देता। 26 प्रकृति का सम्मान करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 27 जो दूसरों का नुकसान करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। 28 प्रकृति से जबरदस्ती शक्ति लेने की कोशिश करना विनाशकारी हो सकता है। 29 जो स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं वे अंततः खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। 30 सच्ची शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि सबकी भलाई करने में है। 31 अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। 32 लालच हमेशा बुरे परिणाम ही लाता है, इसलिए संतोष और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। 33 विज्ञान और आस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। 34 प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही असली शक्ति है। 35 हमारी पहचान हमारी परंपराओं और आधुनिकता का मिलाजुला रूप है। 36 प्रकृति से जुड़ने का सही तरीका है उसे समझना और उसका सम्मान करना। 37 आधुनिक विज्ञान को प्रकृति की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि उसका दोहन करने के लिए। 38 प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। 39 सामूहिक प्रयास से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। 40 आधुनिकता और परंपरा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 41 समानता, प्रेम और सहयोग से हम सामाजिक समृद्धि और शांति ला सकते हैं। 42 पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। गांव ने ये सिद्ध कर दिया था कि जादुई पेड़ की शक्ति केवल उस पेड़ में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में थी। यही वह शक्ति थी जिसने गांव को एकजुट किया और उसे समृद्धि की नई दिशा दी। समाप्त।